वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है वो है बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 से संबंधित। इस वीडियो में मैं आपको राज्यपाल की शक्तियों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे पूरा देखें। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। सारा PDF आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा प्रश्न है बीपीएससी मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 2 से संबंधित प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका की व्याख्या करें। हालांकि ये प्रश्न 8वां प्रश्न है, यहाँ पे मैंने गलती से 7 लिख दिया। ये 8वां प्रश्न है कि राज्यपाल की शक्तियों की विवेचना करें तथा बिहार में वर्तमान घटनाओं के संदर्भ में उसकी भूमिका की व्याख्या करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है, भारतीय संघ में केंद्र की तरह राज्यों की शासन व्यवस्था भी संसदीय प्रणाली पर आधारित है। जिस प्रकार केंद्र में कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में समस्त कार्यवाही उसी के नाम से की जाती है, यानी कि राज्यपाल के नाम से की जाती है। राज्यों का शासन राज्यपाल द्वारा एक लोकप्रिय तथा उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की सहायता से चलाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार कार्यपालिका की शक्ति केंद्र में राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक उसी प्रकार राज्यों में कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। और किसी भी राज्य में जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है, जहाँ तक राज्यपाल की शक्तियों का प्रश्न है तो कहा जा सकता है कि राज्यपाल को संविधान के द्वारा कार्यपालिका, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और कई अन्य तरह की शक्तियाँ और कार्य प्रदान की गई है। यह शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। सबसे पहला जो है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ या फिर कार्य। तो दोस्तों राज्यपाल राज्य सरकार के प्रशासन का अध्यक्ष होता है तथा राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग वह अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से करता है। वह सरकार की कार्यवाही संबंधी नियम बनाता है तथा मंत्रियों में कार्यों का विभाजन करता है। मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री के सलाह पर उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सलाह पर उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है। देखिए मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य में जो मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति राज्यपाल के ही द्वारा किया जाता है, और फिर मुख्यमंत्री के सलाह पर उनके मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इतना सारा यहाँ पे महत्वपूर्ण बात है। आगे है, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तथा राज्य में उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। कौन? ये देता है राज्यपाल। फिर आगे है, जब राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके तो राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कर सकता है। ये सिफारिश कौन करता है? ये करता है राज्यपाल, अनुच्छेद 356 के तहत। फिर आगे है, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है तब राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। यानी कि जब भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पे जो शासन चलाया जाता है वो राज्यपाल के द्वारा शासन चलाया जाता है। राज्यपाल का दूसरा प्रमुख शक्ति है विधायी अधिकार। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। इसे विधायिका के संबंध में निम्न अधिकार प्राप्त है। वह राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित कर सकता है, वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है तथा वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या के 1/6 भाग सदस्य जिनका कि विज्ञान, कला, साहित्य, समाज सेवा एवं सहकारिता आंदोलन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान हो, अनुभव हो, उसको नियुक्त कर सकता है। वह राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, यानी कि जो मूल रूप से भारतीय नहीं हो उसे वो नियुक्त कर सकता है। ये कब करता है? जब राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व न मिलने की स्थिति होती है, उस समय वो आंग्ल भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। चलिए अब इसमें आगे देखते हैं। आगे है,
वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रारंभ होने वाली तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम विधानमंडल के सत्र को संबोधित करता है तथा सदनों को अपना संदेश भी प्रेषित करता है। विधायी शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है यह राज्य विधानमंडल सत्र में न हो तथा संविधान मंडल सत्र में न हो। कौन? राज्य विधानमंडल सत्र में न हो तथा संविधान मंडल सत्र में न हो तथा संविधान की 7वीं अनुसूची में अंतर्विष्ट राज्य सूची में विभिन्न विषयों में से किसी विषय पर कानून बनाना आवश्यक हो, तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकता है और इस प्रकार जारी किया गया अध्यादेश मात्र 6 महीने तक प्रभावी रहता है। 6 महीने की अवधि के समापन के पूर्व ही, गलती से यहाँ पे पूर्वी लिखा गया बल्कि होगा पूर्व ही, 6 महीने की अवधि के समापन के पूर्व ही राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है और यदि 6 सप्ताह के भीतर अनुमोदन नहीं किया जाए तो अध्यादेश प्रभावहीन हो जाता है। अब बात करते हैं राज्यपाल की तीसरी शक्ति के बारे में। तो तीसरा है न्यायिक अधिकार। राज्यपाल राज्य न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए गए अपराधियों के दंड को लागू कर सकता है तथा निलंबन कर सकता है तथा कुछ स्थिति में क्षमा करने की भी शक्ति रखता है, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा उसी सीमा तक किया जा सकता है जिस सीमा तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यानी कि कहा जा रहा है कि राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति के अंतर्गत वो किसी भी व्यक्ति को जिसे कि राज्य न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया गया है उसके दंड को लागू कर सकता है, निलंबित कर सकता है तथा कुछ स्थिति में उसे क्षमा भी कर सकता है। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और प्रशासकीय भूमिका आज भी विवाद तथा संशय के उस घेरे में बना हुआ है जिसका रेखांकन गणतंत्र के आरंभिक वर्षों में किया गया था। दोस्तों यहाँ गलती से जनतंत्र लिखा गया है बल्कि यहाँ पे गणतंत्र होगा कि गणतंत्र के आरंभिक वर्षों में किया गया था। विगत वर्षों में राज्यपालों के व्यवहार और क्रियाकलापों का विशेषकर बिहार में यदि लेखा जोखा किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि उसके पद से संबंधित संविधान सभा की उपेक्षाओं तथा केंद्रीय सरकार एवं उनके राज्यपाल के द्वारा निर्मित की गई परिपाटी के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। किनके बीच? केंद्र सरकार और उनके अनेक राज्यपालों के बीच निर्मित की गई परिपाटी के बीच एक गहरी खाई बन चुकी है। वस्तुतः संविधान में राज्यपाल का पद अजीब स्थिति में है। आज राज्यपाल का पद बख्शीश के रूप में दिया जाने लगा है। केंद्र सरकार जिस किसी को भी इस पद पर नियुक्त करता है बदले में उससे दल के हित में कार्य कराई जाती है। परिणामतः उस पद के चारों तरफ स्वार्थी तत्वों की भीड़ इकट्ठी होने लगती है जिससे इस संवैधानिक पद की गरिमा को आघात पहुंचता है। केंद्र में चाहे कांग्रेस की सरकार बनी हो या जनता दल, संयुक्त मोर्चा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी ने उसी परिपाटी का अनुसरण किया है। बिहार में जिस तरह श्री सुंदर सिंह भंडारी, श्री बूटा सिंह इत्यादि राज्यपाल द्वारा जो कार्य कराई गई ऊपर की बातों को सिद्ध करता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक अध्यक्ष तथा केंद्र के अभिकर्ता की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। वह इस दोहरी भूमिका में संतुलन लाकर अपने पद को सार्थकता प्रदान कर सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें और आपसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको रोज़ाना बीपीएससी से संबंधित वीडियो प्रोवाइड किया जाता है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।